बेशक सूबे दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार है, पर कांग्रेस वालों भी अपना लगातार जोर लगाया जा रहा है, क्योंकि नगर निगम चोणां ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਥ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਥ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੋਗੇ? सर, एज ए यूथ आई वुड से कि जो मुझे अभी यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बनाया गया है फॉर द लुधियाना डिस्ट्रिक्ट, सो मैं तलवार जी, आशू सर एंड बिट्टू जी, सबका मैं बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने यूथ को आगे लाने का मौका दिया। तो कहीं ना कहीं अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस आ रहे हैं एंड मुझे इस पार्टी में जुड़ के 2 से 3 महीने हो चुके हैं और मैं लगातार काम देख रही हूँ कि किस तरह कांग्रेस काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, किस तरह यूथ को वो गाइड करके एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ अपने देश के लिए किस तरह प्रेरणा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वुमेन के लिए, यूथ के लिए, अभी कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस में मैंने देखा मोस्ट ऑफ द वार्ड्स आर गिवन टू वुमेन और इसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन यूथ वाली है। तो इस मुद्दे पे अगर मैं आप बोलूँ कि यूथ को किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, ये एक एजेंडा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि कहीं ना कहीं यूथ को, जैसे वुमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, हमने कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा था कि वुमेन लेड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है इंडिया में। कहीं ना कहीं यूथ को प्रेरणा बहुत ज़रूरी है यहाँ पे मिलनी इस देश के लिए आगे बढ़ने के लिए। अगर हम स्किल्स को यूज़ नहीं कर रहे, हमारे एजुकेशन को हम यूज़ नहीं कर रहे, तो ये एम्पावरमेंट कंप्लीट वेस्ट है फॉर इंडिया। देन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस के लिए मैं यूथ को कहूँगी, आप किसी भी पार्टी से जुड़े हो, बट कहीं ना कहीं एक अच्छी सरकार लाने के लिए, एक अच्छा आपके एरिया से एक अच्छा एमएलए लाने के लिए आपने आगे आना अपने लिए, अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं कांग्रेस के बारे में बताऊँगी तो कांग्रेस किसानों के लिए अभी धरने हुए काफ़ी, उसमें आगे थी कांग्रेस। वुमेन के लिए कांग्रेस आगे है, यूथ के लिए कांग्रेस आगे है। कहीं ना कहीं एक भारत जोड़ो यात्रा एक संदेश था राहुल जी का कि हमारी देश कहीं ना कहीं अपनी सभ्यता खो रही है, तो उस सभ्यता को बचाने के लिए हमने यूथ और बाकी जितने भी है हमें इकट्ठा होकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैं बताना चाहूँगी संदेश कि जो भी आप पार्टी से लड़ो या जो भी हम कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस आएंगे, एक अच्छा काउंसलर आपके एरिया में इलेक्ट होके आना चाहिए। ये आपने डिसाइड करना, ये आपकी जिम्मेदारी है और इसलिए आप उस व्यक्ति का चुनाव बहुत सोच समझ के करना आपके वार्ड में। तो क्या लगता है मैम, जो पहले के इलेक्शन हुए उसमें जो लोगों ने सही डिसीज़न नहीं लिया? कहने का मतलब आपका ये है कि वो अच्छा जो एक अपना कैंडिडेट चुने, तो आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर अच्छा वो पहले नहीं उन्होंने देखा? अगर मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बताऊँ तो कई काउंसलर्स थे जो कांग्रेस पार्टी से पिछले चुनाव चुन के आए थे। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वार्ड में काम किया, उन्होंने अपनी वार्ड की समस्याएं सुलझाई, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे केंद्र में या स्टेट में सरकार अलग है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की सरकार है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनके तरफ से सिफारिश लेटर्स गए थे, इनके तरफ से फ़ंड के लिए बोला गया था। तो कहीं ना कहीं फ़ंड की कमी के कारण कहीं ना कहीं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो जिसका कारण लोग बोलते कि इस काउंसलर ने काम नहीं किया। काउंसलर की कभी गलती नहीं होती, काउंसलर इज़ अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल उसके वार्ड के लिए। बट नगर निगम में मेयर आपका था आज से 6 महीने पहले, तो क्या लगता पहले जो काम है नगर निगम में मेयर आपका, तो वो काम अधूरे जो हैं वो पूरे कर लिए जाने चाहिए थे? क्योंकि अभी आप बोल रहे हो कि अभी फ़ंड्स की कमी है, तो फ़ंड्स की कमी सरकार तो ये बोलती है कि फ़ंड्स की कमी नहीं होती, लेकिन जो एजेंडे हैं वो उनको क्लियर करने होते हैं, चाहे पार्षद है चाहे वो नगर निगम का मेयर है।
सर भले ही मेयर कांग्रेस का हो, बट कहीं ना कहीं आप बोलते हैं कि फ़ंड्स की नहीं होती है। फ़ंड्स आएंगे या एक अल्टीमेट अगर हम मोटो पकड़ेंगे कि किसी भी अगर कोई हमें प्लान दिया गया है, फॉर एग्जांपल स्मार्ट स्टडी प्लान के बारे में आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। अगर स्मार्ट स्टडी प्लान के लिए एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है, अगर उस डेडलाइन में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तभी वो स्मार्ट प्लानिंग होती है। अगर उस स्मार्ट प्लानिंग के दौरान अगर ऊपर से फंड्स नहीं आ रहे होंगे तो भले ही वो मेयर हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हो, वो भी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। तो अभी अभी क्या क्या एजेंडे हैं, कौन कौन से ऐसे आपके नज़र में जो वार्ड्स हैं जहां पर अभी भी काम अधूरे हैं, या आम आदमी पार्टी की 2 साल की सरकार के कार्यकाल के दौरान वो काम पूरे नहीं हो पाए हैं? देखो, अगर मैं शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ, लुधियाना इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे जो बाइसिकल प्रोडक्शंस होती है वो शायद पूरे दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती, ना पूरे इंडिया में कहीं पे होती है। तो कहीं ना कहीं बाइसिकल का मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट है वो एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की तरफ लाने की कोशिश थी सरकार के द्वारा, तभी हमें स्मार्ट सिटी की एक उपाधि दी गई थी कि इसको स्मार्ट सिटी बनाएंगे लुधियाना को। बट अब जैसे कि हमने कांग्रेस की सरकार ने स्टार्ट किया रोड्स बनाना, ठीक है, उसके बाद उन्होंने पाथवेज बनाए, उन्होंने एलईडी लाइट्स का जितने भी टेंडर्स आए थे वो निकाले। बट कहीं ना कहीं जब सरकार बदली 5 साल में, उस प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन होता है 8 से 9 साल का हो, तो सरकार बदलने के टाइम पे वो प्रोजेक्ट रुक गए, वो प्रोजेक्ट को फुल स्टॉप ही लग गया। अगर तो सरकार कहीं करप्शन के भी इल्ज़ाम लगे हैं। सरकार ने तो ये बोला है कि इसमें काफ़ी घपले हुए हैं, करप्शन काफ़ी हुई है। तो क्या लगता है इसे ये करप्शन के एजेंडे को लेकर सरकार लोगों में जा पाएगी? देखो, करप्शन इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। अगर मैं कहूँगी कि आप अगर करप्शन पे सारा दोष दोगे तो कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में सिस्टम नहीं चल सकती, सिस्टम वर्किंग नहीं हो सकती। हमें करप्शन फ्री इंडिया की तरफ जाना है। कहीं ना कहीं करप्शन दोनों तरफ से होता है। अगर तुम लोग चाहते हो कि कोई गलत काम आगे बढ़े तो पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन, नॉट द एमएलए या नॉट द पर्टिकुलर पॉलिटिकल फिगर ऑफ योर रीजन। इट इज़ कंप्लीट अ सिटीजन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट करप्शन। अगर हम ठाम रहेंगे उस चीज़ पे कि नहीं, ये चीज़ हमें इसी तरह से चाहिए, हमें उसी डायरेक्शन में चाहिए और इतनी ही टाइम फ्रेम में चाहिए, तो वो चीज़ पूरी हो सकती है। सरकार तो मैम लोगों के पास जा रही है, वो तो बता रही है कि जिन जिन लोगों ने करप्शन किया है हम उनको अंदर बंद कर रहे हैं। तो वही मेरा सवाल है कि ये इल्ज़ाम जो लग रहे हैं तो इसको लेकर क्या आप लोगों में क्या मतलब फेस कर पाएंगे, क्या उनके जो मुद्दे हैं? सी, करप्शन इन दी एंड जो भी करेगा तो वो डिसीजन हाई कमांड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इतनी हमारी एक बॉडी है जो उस चीज़ों के डिसीजन हम कम्प्लीटली सेंटर पे छोड़ते। कहीं ना कहीं अगर आप करप्शन की बात करोगे तो करप्शन हर जगह पे, हर छोटी चीज़ में भी करप्शन होता है। अगर आप जाओ किसी सब्ज़ी मार्केट में भी, अगर वहाँ पे वो सब्ज़ी अगर वो बंदा बाहर से 10 रुपये की ला रहा है और वो बाहर 20 रुपये की बेच रहा है, कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट कमा रहा है, बट कहीं ना कहीं हमारा पूरा मार्केट बैलेंस बिगड़ रहा है। इसके कारण इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, फूड क्राइसिस आ रहा है, कहीं ना कहीं आम जनता को खाना नहीं मिल रहा है। तो हर छोटी चीज़ में वो हमने जो ऑब्स्टैकल हम क्रिएट करते जा रहे हैं वो हमने बंद करनी चाहिए। अगर मैं करप्शन के बारे में आपको बताऊँ, अगर किसी पे इल्ज़ाम लग रहे, जब तक वो इल्ज़ाम सिद्ध नहीं हो पाते, या पैसा, देखो किसी सबके पास पैसा है, बट जब तक हमें प्रॉपर इंक्वायरी के साथ जब तक वो सिद्ध नहीं होते तब तक किसी पे ब्लेम करना या टिप्पणी देना ये बहुत ही गलत बात है, या हम कह सकते हैं ये बहुत ही गलत स्टेप है। किसी पे बेबुनियाद आप इल्ज़ाम लगा रहे हो। इसके अलावा बात की जाए, महिलाओं को इस बार मैदान में उतारा गया है, तो ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो वोट से चुनाव लड़ रही हैं। तो आप भी एक महिला सशक्तिकरण को लेकर उनसे मिल रही हैं क्योंकि आपकी मीटिंगें भी हो रही हैं। तो क्या लगता है वार्ड में कैसी जो स्थिति चल रही है? कुछ आपके ऐसे लीडर हैं, महिलाएं हैं, चाहे वो जेंट्स हैं, वो पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। चाहे राशि अग्रवाल की बात हो, वर्षा रामपाल की बात हो, तो ये पार्टी छोड़कर चले गए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस क्यों छोड़ के जा रहे हैं?
देखो कहीं ना कहीं जो पार्टी छोड़ के जा रहे, हम पार्टी छोड़ने की बात करते, बट जिस पार्टी ने आपको एक फाउंडेशन से ऊपर उस पथ तक लाया, तो कहीं ना कहीं अगर अनस्टेबिलिटी आप में ही है तो आप चाहे किसी भी पार्टी में जाओ, आप वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो क्या लगता है मैम, अभी क्या स्थिति है? 95 वार्ड हैं, तो क्या स्थिति आपको लग रही? कांग्रेस पार्टी पहले भी अपना मेयर बना चुकी है और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो अभी कैसी आपकी स्थिति चल रही है? देखो जितना भी कांग्रेस ने जितना भी अपने समय में जितना भी काम किया था कांग्रेस ने, लोग अभी भी प्रशंसा करते हैं कि कांग्रेस की सरकार जब थी तब काफ़ी काउंसलर लोगों ने बहुत अच्छा काम उनके एरिया में करवाया। वो अभी भी उस चीज़ को अप्रिशिएट करती। जब मैं एक सर्वे करने गई थी कि एज एन आम नागरिक, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं गई थी, तो मैंने कहीं ना कहीं लोगों के ओपिनियन जाने। देखो एज ए यूथ मेरा काम है कि सही लोगों को सही तरफ लेके जाने का, सही डायरेक्शन में लेके जाने का। तो कहीं ना कहीं उस सर्वे में नज़र आया कि लोग अभी भी कांग्रेस से बहुत प्यार करते हैं, अभी भी वो बहुत उम्मीद रख रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे जो काउंसलर्स हैं, जिनको भी टिकट मिली है इस बार की कॉर्पोरेशंस के इलेक्शन ले, दे विल डू द बेस्ट एंड दे विल ट्राई टू मेक दैट एजेंडा व्हाट वी हैव डिस्कस, कि हम क्या क्या पॉइंट्स लेके चल रहे हैं, किस किस वार्ड्स में हमने उसके पॉजिटिव प्रोज एंड कॉन्स ये दोनों चीज़ों पे एनालाइज किया है कि इन वार्ड में किन चीज़ों की कमी है या यहाँ पे क्या है वीकनेस की जो हम नहीं कवर कर पा रहे थे अब तक। तो हम वो उसी पे ही, हमारा जो मैंडेट है वो उसी चीज़ पे होगा कि हम उस वीकनेस को ख़त्म करें और वहाँ की जनता को जितनी हो सके हम वहाँ की प्रॉब्लम्स को जड़ से मिटाने की कोशिश करें। कहा तो ये भी जा रहा है जो करीबी हैं लीडरों के, उनको टिकटें दी जाएंगी। नहीं, ये कहीं ना कहीं ये भी एक इल्ज़ाम ही है। मुझे लगता है कि जो सदनीय है, कहीं ना कहीं एक कैपेबल इंसान को ही टिकट दी जा रही है। ऐसे कई है हमारे सामने। राजीव गांधी जी का एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी। जब अपोजिशन वाले राजीव गांधी को हमेशा बोलते थे कि यार ये तो कैबिनेट मिनिस्ट्री हर बार चेंज करते रहते, तो इनकी ना कांग्रेस में स्टेबिलिटी नहीं है, इनकी सरकार में स्टेबिलिटी नहीं है। बट कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता था कि कैबिनेट बदलने का रीज़न ये था कि वो चाहते थे उस पर्टिकुलर मंत्री जो उस सीट पे आए वो कैपेबल हो। अगर वो थोड़ा भी करप्ट निकला या थोड़ा भी वो अपने काम के लिए अनएथिकल नज़र आया तो वो तुरंत उसको फायर कर देते थे। तो वो मिनिस्ट्री चेंज होने का कारण ही वही था। तो कहीं ना कहीं अभी भी काउंसलर के चुनाव में जैसे एक वार्ड में अगर 3-4 लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस कैपेबल बंदे को टिकट दी गई थी कि जो एक अच्छा व्यक्तिमत्व हो और जो अपने कामों के लिए प्रतिभाशाली हो और अपनी कामों को टाइम फ्रेम में लोगों की सुनने वाला हो। तो कहीं ना कहीं हमने ऐसे कैंडिडेट्स कांग्रेस ने अपॉइंट किए इस बार। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੂਥ ਨੇਤਾ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਥ ਮਿਲੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਦ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਛੁਰਾ ਖੋਪ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਵਨਵਾਸ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਰਾਵਣ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਗਰਕਾ ਬੇਦੀ ਲੰਕਾ ਡਾਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਈ? ਸਰ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੱਤਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੁੱਖ ਮੋੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈਏ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਬਣ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਤਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ, ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਏ ਸਪੋਰਟ, ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਦਰ, ਐਜ਼ ਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਦੀਆਂ 'ਚ ਉਤਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਲਾਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਹਟਣਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਯੂਥ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੀ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਉਹ ਬਣੇਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਹੌਟ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ।